डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स डेट आर कॉमनली फाउंड इन रिटन और स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेशली इन द यूज़ ऑफ नाउन्स। कुछ नाउन्स का इस्तेमाल में की जाने वाली कुछ कॉमन मिस्टेक्स। आइए स्टार्ट करते हैं। आई हैव गिवन हिम गुड एडवाइसेज। हेयर एडवाइसेज इज रॉन्ग इन दिस सेंटेंस बिकॉज एडवाइस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। करेक्ट सेंटेंस इस तरह से होगा, आई हैव गिवन हिम गुड एडवाइस। ही रोट मैनी पोएट्रीज। नाउन पोएट्री की बजाय यहाँ करेक्ट यूज किया जाएगा पोएम्स। ही रोट मैनी पोएम्स। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। कश्मीर की सीनरीज को सिंगुलर कंसीडर करते हुए करेक्ट सेंटेंस यूँ होगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग। हिज हेयर्स आर वाइट। व्हेन हेयर्स आर ऑन वन हेड, जब किसी एक शख्स के सर पे जितने भी बाल हैं दे आर कंसीडर्ड सिंगुलर। द करेक्ट सेंटेंस इज हिज हेयर इज वाइट। आई बॉट 3 डजन्स बनानाज। डजन अगर 1 डजन हो, 2 डजन या 100 डजन, डजन रहेगा, इसको डजन्स में नहीं लिखा जाता। इट इज़ रॉन्ग। करेक्ट सेंटेंस इस तरह से लिखेंगे, आई बॉट 3 डजन बनानाज। वी मस्ट हेल्प द पुअर्स, कि हमें पुअर्स की हेल्प करनी चाहिए। व्हेन पुअर्स आर टेकन कलेक्टिवली, तो यहाँ आर्टिकल दी का इस्तेमाल इसे प्लूरल बना देता है। दी पुअर मीन ऑल पुअर, तो यहाँ पुअर को प्लूरल शो करने के लिए पुअर्स लिखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट सेंटेंस इस तरह से होगा, वी मस्ट हेल्प द पुअर। देयर आर मैनी शीप्स इन द फील्ड। शीप सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में शीप इस्तेमाल किया जाता है। इसको यूँ लिखेंगे, देयर आर मैनी शीप इन द फील्ड। आई हैव एटन सम फ्रूट्स। एडजेक्टिव सम जो कि क्वांटिटी को शो करता है, इसके बाद नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किया जाता, तो यहाँ भी नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट सेंटेंस होगा, आई हैव एटन सम फ्रूट। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। मेरे पास करने के लिए बहुत सा काम है। बहुत सा काम है, यहाँ मैनी की बजाय मच यूज किया जाएगा और वर्क्स को भी वर्क में चेंज किया जाएगा। करेक्ट सेंटेंस इस तरह से होगा, आई हैव मच वर्क टू डू। आई हैव लॉस्ट माई स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल यूज़ किए जाने वाले ग्लासेस, जिसे आमतौर पर हम ऐनक कहते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट जो कि पेयर की फॉर्म में यूज़ किए जाएं, दे आर ऑलवेज कॉल्ड इन प्लूरल फॉर्म, तो इन्हें हमेशा स्पेक्टिकल्स कहा जाता है। तो करेक्ट सेंटेंस यूँ होगा, आई हैव लॉस्ट माई स्पेक्टिकल्स। ही इज़ वीक इन मैथमेटिक। तो ये कुछ सब्जेक्ट ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि फिजिक्स, मैकेनिक्स। मैथमेटिक भी सिंगुलर फॉर्म में मैथमेटिक्स कहा जाएगा। मैथमेटिक अगरचे सिंगुलर फॉर्म में हो, इट इज़ कॉल्ड मैथमेटिक्स। करेक्ट सेंटेंस इस तरह से होगा, ही इज़ वीक इन मैथमेटिक्स। ही डज नॉट टेक पेन ओवर हिज वर्क। हेयर पेन इंडिकेट्स स्ट्रगल। In this sense, it is always used in plural form. He does not take pains over his work. He received the order for his transfer. उसने अपनी ट्रांसफ़र का ऑर्डर रिसीव किया। जहाँ एक ऑफिशियल ऑर्डर वसूल किया जाता है, डेट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। ही रिसीव्ड ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफ़र, के उसे अपनी ट्रांसफ़र के अहकामात मौसूल हुए। ही हैज़ गिवन अप हिज स्टडी। यहाँ स्टडी से मुराद ये है कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ चुका है। यहाँ नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाएगा, ही हैज़ गिवन अप हिज स्टडीज़। ही रिसीव्ड अ समन फ्रॉम द कोर्ट। समन ख़ास तौर पर उस ऑर्डर या उस बुलावे को कहा जाता है जो कि कोर्ट की जानिब से मौसूल किया जाए, अदालत की तरफ से, और यह भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। करेक्ट सेंटेंस यूँ होगा, ही रिसीव्ड समन्स फ्रॉम द कोर्ट। उसे अदालत की तरफ से हुक्मनामा आया। वी वन द मैच बाई एन इनिंग, कि हम एक इनिंग से मैच जीत गए। इनिंग को भी ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है, अगरचे ये एक इनिंग है। वी वन द मैच बाई एन इनिंग्स। अ गैलो हैज़ बीन फिक्स्ड। गैलो भी ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, इसको यूज़ किया जाएगा, अ गैलोज हैज़ बीन फिक्स्ड। देयर इज़ नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट में कोई जगह नहीं है। प्लेस से मुराद एक फ़िज़िकल प्लेस है। कंपार्टमेंट में फ़िज़िकल प्लेस तो है, लेकिन अगर मफहूम ये है कि इस कंपार्टमेंट में मज़ीद गुंजाइश नहीं है, तो इसके लिए यूज़ किया जाएगा, देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। वन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। अगर सब्जेक्ट की प्लेस पे प्रोनाउन वन का इस्तेमाल है, तो फिर पोजेसिव केस हिज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि करेक्ट सेंटेंस यूँ होगा, वन शुड नॉट वेस्ट वंस टाइम, कि किसी को भी अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। ही इज़ वाइजर देन मी। इस सेंटेंस में प्रोनाउन मी के बजाय प्रोनाउन आई यूज़ किया जाएगा। ही इज़ वाइजर देन आई। ही इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ग्रामेटिकली जब भी इंजॉय या रिवेंज का वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, इंजॉय यानी लुत्फानंदोज़ होना और रिवेंज जो बदला लेना, तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल लाजमी है। करेक्ट सेंटेंस इस तरह से होगा, ही इंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज।
दीज टू बॉयज हेल्प वन अनदर, ये दोनों लड़के एक दूसरे की मदद करते हैं। जब ये बॉयज दो हैं और दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो इसे इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, दीज टू बॉयज हेल्प ईच अदर।